Bismillahirrahmanirrahim. And class, now we are going to study chemistry chapter number 2. The name of this chapter is Structure of Atom. In this chapter, we will study introduction and theories related to structure of atoms and cathode rays. Then we will move on to study discovery of proton and discovery of neutron. Then we will study Rutherford's atomic model and move on to studying Bohr's atomic model. Then we will discuss electronic configuration of different atoms from periodic table. Then we discuss isotopes and its uses, and at the end we will discuss exercise MCQ short question, and then we will discuss long question. Clear? Today we will study introduction to atoms, Dalton's atomic theory, and then we will study plum pudding theory, and then move on to studying discovery of electron and cathode rays, and then we will discuss the properties of cathode rays. Now we are going to start studying our chapter with the introduction about atom. First of all, डेमोक्रिटस ने बेटा ये सजेस्ट किया था कि मैटर एक टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल है, यानी वो पार्टिकल जो डिवाइड नहीं हो सकता, और उसने उसको नेम क्या दे दिया बेटा, एटम. एटम का वर्ड बेटा ड्राइव हुआ था फ्रॉम अ लैटिन लैंग्वेज विच मीन्स इनडिविजिबल, जो कि सब डिवाइडेड नहीं होते. देन इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century, जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी को प्रेजेंट किया. अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, मैटर जो है वो मेड अप होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल के, उसको भी उसने नेम दिया एटम. ठीक है बेटा, 19th century तक इसी चीज को माना गया कि एटम जो है वो सब डिवाइडेड पार्टिकल्स नहीं रखता. बट इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, थॉमसन, बोहर, इन सब साइंटिस्ट ने बेटा ये प्रूव किया कि एटम हैव एबिलिटी टू डिवाइड इटसेल्फ, एंड एटम हैव सब एटॉमिक पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. क्लियर? Dear students, now let's have a look on the Dalton's atomic theory. According to Dalton, he said that atom is indivisible, जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, hard, soft and dense sphere. Dense sphere का मतलब बेटा क्या है, compactly packed down structure है. According to Dalton, this is a structure of atom, a hard ball-like structure which is indivisible, जो कि डिवाइड नहीं हो सकता. Clear? And it also described that atom of same element are alike and combined in different form and different way to form compound. ये हमें अच्छे से पता, हमने पहले चैप्टर में सारी डिस्कशन की थी कि डिफरेंट एलिमेंट एटम्स आपस में कंबाइन करके क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं. बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन, द फैक्ट पॉइंट इज एटम इज इंडिविजिबल, हार्ड एंड डेंस स्फीयर. क्लियर? नाउ बेटा 1886 में गोल्डस्टीन ने अपनी डिस्कवरी को किया, और बेटा उसने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर किया, जिसको हमने क्या नाम दिया, प्रोटॉन. देन इन 1897 जे थॉमसन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी हमें बताई, और उसने क्या कहा, ही डिस्कवर्ड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन. ठीक है. देन it was established that electron and proton are fundamental particle of a matter. मतलब कि ये चीज से क्लियर कर दी गई कि एक एटम और मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके स्पेसिफिक पार्ट्स हैं. क्लियर? जी स्टूडेंट्स, नाउ plum pudding theory. Thomson put forth his plum pudding theory. According to this theory, he postulated that atom was solid structure of positively charged with tiny negative particles stuck inside. It's like plum in pudding. बेटा उसने क्या कहा, उसने कहा एटम एक पॉजिटिवली चार्ज है, टोटल एक आपके पास स्ट्रक्चर है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, जिसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन उसके अंदर स्टक है. इट्स लाइक प्लम इन पुडिंग. इसका क्या मतलब है बेटा, आपके घरों में जो पुडिंग बनती है उसमें जो ईडेबल्स आप लोग डालते हैं, वो जिधर आप डालते हैं वो उसी पॉइंट पे स्टक होकर वहां पे फ्रीज आउट हो जाते हैं. ऐसा नहीं होता कि वो पुडिंग उसको इतना एरिया दे के वो बॉटम में जाके बैठ जाए. इसी तरह उसने इस चीज को एक्सप्लेन किया. अगर हम केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू प्लम पुडिंग. उसने क्या कहा था कि एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपके नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक हुए हैं. ये आपके पास कार्बन का एटम दिखाया हुआ है जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है. देयर आर स्टक इनसाइड अ पॉजिटिव पार्टिकल ऑफ अ कार्बन. ठीक है. अकॉर्डिंग टू प्लम पुडिंग, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. Now we are going to discuss our main topic from this lecture is cathode rays and the discovery of electron. ठीक है बेटा,
हमारे पास सर विलियम क्रूक ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट इन 1879 और उस एक्सपेरिमेंट में बेटा उसने क्या यूज की, उसने डिस्चार्ज ट्यूब यूज की, उसके अंदर गैस को फिलअप किया एट लो प्रेशर और उसके अंदर से करंट को पास ऑन करवाते हुए अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। ठीक है, दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब और बेटा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने गैस फिल की और गैस फिल की एट वेरी लो प्रेशर, द प्रेशर इज अबाउट 10-4 atm। ठीक है, अब बेटा ग्लास ट्यूब के अंदर उसने 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड फिट की। These are metallic electrode. The one who carry negative charge is known as cathode and the other one is anode with positive charge. अब उसने इन 2 इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया विद अ बैटरी और फिर इसमें से करंट को पास ऑन करवाया एंड द करंट इज हाई वोल्टेज। ठीक है, अब बेटा ये देखें, ये आपके पास वायर है जो कि कनेक्टेड है इलेक्ट्रोड के साथ एंड बैटरी के साथ और प्रेशर आपके इस ट्यूब के अंदर कितना था, 10-4 atm। क्लियर? When a high voltage current, जब उसने हाई वोल्टेज करंट पास ऑन करवाया तो बेटा हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या आई, शाइनी रेज इमिट हुई फ्रॉम कैथोड, आपके पास इधर से नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन के जरिए करंट एंटर हुआ डिस्चार्ज ट्यूब में और आपके पास शाइनी रेज इमिट हुई जो कि ट्रेवल की टूवर्ड एनोड, कैथोड से निकल के स्ट्रेट ट्रेवल की टूवर्ड एनोड। ठीक है, These rays were named as cathode। बेटा इसको कैथोड नेम क्यों दिया गया, क्योंकि बेटा ये देखें these rays are originated from cathode। ठीक है, इसीलिए इनको क्या नेम दे दिया गया, इनको नेम दिया गया कैथोड का। ठीक है, क्लियर? बेटा हमने कैथोड्स की डिस्कवरी को देखा, अब हम देखते हैं कि वो जो कैथोड रेज सर विलियम ने डिस्कवर की थी उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी। प्रॉपर्टीज बेटा क्या होती हैं, करेक्टर्स क्या थे, उन रेज के करेक्टर्स क्या थे, उनमें क्या क्या एबिलिटीज थी कि वो किस तरह का चार्ज रिक्वायर करती थी, उनकी माइग्रेशन किस तरह थी, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के साथ उनकी एक्ट करने की एबिलिटी क्या थी, वो सब चीजें हम प्रॉपर्टीज के अंदर स्टडी करेंगे। आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दीज रेज travel in straight line perpendicular to the cathode surface. Let's have a look on diagram. आपने अच्छे से देखा कि कैथोड की तरफ से निकलते हुए वो एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस का मतलब है बेटा ये देखें, these rays move straight towards anode but with the cathode surface they forming a 90 degrees angle। ये कैथोड सरफेस है और ये आपके पास रेज हैं और देखिए आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो कैथोड सरफेस से ये लाइट परपेंडिकुलर है बट ये मूव कर रही है इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज दे कैन कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट। ओपैक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अगर ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास ऑन नहीं होती है, जो लाइट को स्टॉप कर देता है, वो इन रेज के रास्ते में रखा जाएगा तो वो उसका शेडो बनाएंगे। बेटा आपको अच्छे से पता है कि जब किसी चीज को लाइट सोर्स के आगे रख दिया जाए तो वो अगर उसमें से आपकी लाइट एनर्जी पास नहीं हो पाती तो क्या होता है, उसका शेडो पीछे बन जाता है, क्योंकि साइड से तो लाइट एनर्जी जाती है तो जितने एरिया में लाइट नहीं जा रही होती वहां पर उसका शेडो बन जाता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन डायग्राम। ये देखें, ये आपके पास कैथोड रेज ट्रेवल कर रही हैं, अगर आप इनके दरमियान में कोई मेटल का रोड रख देते हो, मेटालिक क्रॉस यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या होगा, साइड से तो लाइट पास ऑन कर देगी लेकिन इस बॉडी के बीच में से नहीं करेगी तो उसका शेडो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? Our third property is they are deflected toward positive plate in an electric field shows that they are negatively charged। बेटा उन्होंने क्या बताया कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं कोई तो उसके अंदर ये क्या करेंगे, ये टिल्ट कर जाएंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अपने डायग्राम में देखें, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, अगर हमने इसके दोनों साइड पे कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपको अच्छे से पता है कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज की प्लेट्स होती हैं, तो ये रेज किसकी तरफ मूव करेंगी, बेंड करेंगी टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, जिससे ये पता लगेगा कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि आपको पता है ऑपोजिट अट्रैक्ट एंड सेम रिपेल ईच अदर, तो ये नेगेटिव की तरफ तो जाएंगी नहीं बल्कि वहां से तो रिपेल हो जाएंगी और पॉजिटिव प्लेट की तरफ इनके अट्रैक्शन होगी, जो कि ये चीज को और क्लियरिफिकेशन देती है कि कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज दे राइज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। बेटा आपको अच्छे से पता है जब किसी भी बॉडी के ऊपर कोई लाइट रेज और कुछ रेज गिर रहे हो
तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो बेटा इस केस में भी ऐसे होगा, ये रेज जिस बॉडी के ऊपर कंटिन्यूसली गिरेगी उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। जे थॉमसन डिस्कवर देयर चार्ज टू मास रेशियो EM रेशियो। बेटा जे थॉमसन ने क्या किया था, इसकी रेशियो फाइंड की थी, ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो। तो बेटा इनकी आपस में कंपैरिजन किया जाए तो किस तरह से इसका चार्ज और इसका जो मास है उसको रिलेट कर सकते हैं। लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट ऑन द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। बेटा डिस्चार्ज ट्यूब, अब हमने पीछे देखी है डिस्चार्ज ट्यूब, जब ये रेज डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पे जाकर स्ट्राइक करेंगी ना तो वहां पे लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। It was found that the same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in a discharge tube। बेटा यहाँ पे देखिए हमने इसकी डिस्कवरी में देखा कोई कंपल्जन नहीं बताई गई हमें कि यहाँ पे स्पेसिफिक ये वाली गैस यूज करनी है, हैवी गैस यूज करनी है, हाइड्रोजन गैस यूज करनी है। रीजन क्या है बेटा, वी जस्ट ऑन अ बैटरी, करंट माइग्रेट किया, हमारी एक इलेक्ट्रोड से कैथोड रेज निकली और माइग्रेट करते हुए दूसरे एनोड की तरफ गई। इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई भी इसमें पार्टिसिपेशन नहीं थी। दैट्स वाई आप इसके अंदर कोई सी भी गैस यूज कर ले डिस्चार्ज ट्यूब में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने कैथोड रेज की डिस्कवरी को डिस्कस किया और फिर हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज देखी कि उन रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने एट द एंड अपनी फाइनलाइजेशन कैसे की, अब उस चीज को देखते हैं। ऑल दीज प्रॉपर्टीज सजेस्टेड दैट नेचर ऑफ कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ गैस। बेटा अभी ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपसे डिस्कशन की है कि कैथोड रेज का गैस की प्रेजेंस के मॉलिक्यूल्स के साथ कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। गैस हमारी डिस्चार्ज ट्यूब में है लेकिन हमारी कैथोड रेज कैथोड सरफेस से निकलती हैं, ठीक है, और निकलने से पहले हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। गैस के मॉलिक्यूल की इसमें कोई डिस्टर्बेंस, कोई इंटरेक्शन नहीं है। दैट्स व्हाई आप डिस्चार्ज ट्यूब में कोई सी भी गैस ले लें, इससे फर्क नहीं पड़ता कैथोड रेज की परफॉर्मेंस पे। क्लियर। नाउ द सेकंड फैक्ट इज कि ये रेज क्या करती हैं, ये शेडो बना देती हैं ओपेक ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब क्या है बेटा, दे आर नॉट रेज, दे आर पार्टिकल। क्योंकि जब हम इनके रास्ते में कोई ऐसी बॉडी रख देते हैं जिसमें से लाइट पास नहीं होती, लाइट स्टॉप हो जाती है, तो वो उस बॉडी की बाउंड्री से बाहर निकल के पीछे शेडो का फॉर्मेशन दे देते हैं। शेडो बेटा कैसे बनता है कि जब लाइट स्टॉपिंग बॉडी आपकी मिड में आ जाती है, उधर से लाइट नहीं जाती लेकिन उसकी पीछे साइड से लाइट के पार्टिकल्स माइग्रेट करके बैक पे जाते हैं और उसकी बाउंड्री बना देते हैं। उस बाउंड्री के अंदर वाले साइड को हम शेडो कहते हैं और बाहर हमारे पास दोबारा से लाइट आ जाती है। दैट्स द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि ये रेज नहीं है, ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ इस तरह से खुद को लीनियरली मूव करवाते हैं। They were given the name of electron। अब फास्ट मूविंग पार्टिकल से इस पे नेगेटिव चार्ज था तो इनको नेम क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन। सिंस ऑल मटेरियल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, अब उन्होंने यही कहा सारे मटेरियल इसी तरह के पार्टिकल बनाते हैं। तो बेटा क्या यहाँ से कंफर्म हो गया, इट मीन्स ऑल मटेरियल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन। के जितने भी मैटर और मटेरियल्स यहाँ पे पाए जाते हैं उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो मटेरियल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स and the electron are the fundamental particles of an atom। हमें अच्छे से पता है हर मैटर और मटेरियल किससे कंपोज होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स, और एटम्स के अंदर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन, विच आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़े हैं अब इसमें से देखते हैं कि इसमें से किस तरह से हमें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन एमसीक्यूज फर्स्ट। द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने इसको डिस्कस किया। इस तरह हमारे पास इसका एमसीक्यूज आ सकता है, तो हम इसका आंसर कैसे देंगे, और ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड पार्टिकल्स। आपने प्रीवियस से भी डिस्कस किया द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम इज इलेक्ट्रॉन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नाउ the second MCQs from this topic is who discovered proton? Who discovered proton? Here we have four options: Goldstein, Thomson, William और Dalton। अब बेटा अगर आपको इस टाइम याद नहीं भी आ रहा
तो आप बाकी साइंटिस्ट के नेम के साथ उनकी डिस्कवरीज को देख के इस चीज को अपने माइंड में मेमोराइज कर सकते हैं और अपने माइंड में दोबारा से खुद को रिमेम्बर करवा सकते हैं। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। थॉमसन ने कौन सी थ्योरी दी थी? थॉमसन पुट फॉरवर्ड प्लम पुडिंग थ्योरी। विलियम ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। तो प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। इस तरह के एमसीक्यूज बेटा आपको इन टॉपिक से बन के आ सकते हैं पेपर में। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन शॉर्ट क्वेश्चन। किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्वेश्चन, व्हाट इज प्लम पुडिंग थ्योरी? अभी हमने डिस्कस किया प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है। बेटा आप इसका आंसर किस तरह से देंगे? थॉमसन पुट फोर्थ हिज प्लम पुडिंग थ्योरी। आपने उस साइंटिस्ट का नेम भी जरूर बताना है यहाँ पे। देन आप उसको स्टेट करेंगे इस थ्योरी को। ही पोस्टुलेटेड दैट एटम वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद टाइनी नेगेटिव particles stuck inside. It's like plum in pudding. For 2 marks आप इस आंसर को इस तरह से लिखेंगे। Clear? Students, another short question from this topic is, write any two properties of cathode rays. This is the answer. These are as follows. These rays travel in straight line perpendicular to cathode surface. They can cast a sharp shadow of an opaque object if placed in their path. बेटा इसके अलावा आप कोई और भी इसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें। क्लियर? इसी तरह आप इसके बाकी भी शॉर्ट क्वेश्चन रेडी करेंगे ताकि आप पेपर में इस टॉपिक को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकें। अब बेटा अगर हम बात करें कि किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन हमें इस टॉपिक से आ सकते हैं, तो बेटा कैथोड रेज आपके पास एज अ होल कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसकी डिस्कवरी भी पूछी जा सकती है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, अलग प्रॉपर्टीज भी पूछी जा सकती है फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, कलेक्टिवली इकट्ठा भी पूछा जा सकता है। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से रेडी करना है ताकि पेपर में आप इसको हर एस्पेक्ट के साथ अटेम्प्ट कर सकें। क्लियर?